सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि महमूदाबाद नाले के बाद दीगर नालों से तजावुज़ात हटाई जाएंगी। जिन घरों को तोड़ा जाएगा उनके मालकान को 2 साल का किराया दिया जाएगा। सबसे पहले फेज़ में महमूदाबाद नाले से और फिर इसी तरह गुज्जर और जो दूसरे हमारे नाले हैं वहाँ पे भी ये इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी और इनको प्रॉपर तरीके से बनाया जाएगा और दोनों साइडों पे रोड भी दिए जाएंगे। जहाँ जहाँ भी इस तरह नालों के इर्द गिर्द लोगों को हटाया जाएगा वहाँ पे एक तो उनको 2 साल के किराए के लिए पैसे दिए जाएंगे। फिर जो घर बनाए जा रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब की स्कीम भी है या नया पाकिस्तान या एक सिंध गवर्नमेंट भी अपनी स्कीम शुरू कर रही है जिसमें ज़मीन सिंध गवर्नमेंट देगी ताकि पहला प्रायोरिटी फर्स्ट इनको हक दिया जाएगा कि ये वहाँ पर भी जा सकते हैं और इनको प्रायोरिटी दी जाएगी जिन लोगों के भी घर यहाँ से हटाए जाएंगे। और एक हकीकत भी है कि इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और ये जो रहने वाले हैं इनके खुद के लिए भी ये इलाके ख़तरनाक हैं। महमूदाबाद और मंसूर कॉलोनी नाले के दौरे के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि इस मरतबा मानसून की बारिशों में शहरियों को परेशानी न हो और जितना पानी भी आए वो उन नालों के जरिए समंदर में चला जाए। कराची आइट्स को जो हमेशा मानसून के सीज़न में परेशानी लाहक होती है वो दोबारा ना हो और ये जितना भी पानी आता है वो स्मूथली जाके नालों के ज़रिए और समंदर में जाए या जो भी जहाँ पे भी उसका सिलसिला है और उसको भी ट्रीटमेंट के प्रोग्राम भी हैं जो वैसे भी हमारे सेवरेज का पानी और ड्रेनेज का जो जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सब लोग एक पेज पे हैं तो इसमें आसानी आ गई और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वजह से हमें बहुत ज़्यादा आसानी है क्योंकि उनके नोटिस लेने की वजह से ख़ास तौर पर काबिल इज़्ज़त और एहतराम चीफ जस्टिस साहब की वजह से लोअर कोर्ट जो हैं अब वो स्टे नहीं देती तो हमें काम करने में बड़ा आसानी हो रही है और स्मूथली जो है ये ड्राइव कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज बिजली का जो हाल हुआ है उससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है जो वफाकी हुकूमत की नाअहली और कोताही की वजह से हुआ। अक्कासी है या इस बात का सबूत है कि पहले भी वो लोग काम करते थे। अब मैं खामखा पॉलिटिकली तौर पर इल्ज़ामात लगा दूं कि जी मेयर साहब ने वो काम नहीं की और हमने पैसे दिए, लेकिन अब हमने प्रैक्टिकली तौर पर देखा है कि जब ये सफाई होती है लेकिन जब प्रॉपर तरीक़ेकार ना हो और दोबारा जो गंद उसमें फेंक दिया जाता है उसको रुकावट ना हो, दोनों साइडों पे रोड ना हो तो ये फिर हो जाएंगे। अब तो देखें अब न KMC ने किया न सिंध गवर्नमेंट के किसी इदारे ने ये जो 3 बड़े नाले साफ़ किए थे वो तो बड़े इदारों ने साफ़ किए थे जिसमें NDMA और FW है। आज आप वहाँ पे जाके देखें तो क्या वही सूरत हाल है या चेंज है तो फिर उससे पता चल जाएगा। आपने तो शहर की बात की, सिंध की बात की, पूरे पाकिस्तान में जो हाल हुआ है वो आप सबके सामने है और ये नाअहली है वफाकी हुकूमत की, उनके वुज़रा की, जिनका सिर्फ ज़ोर बयानात पर होता है, अमली काम वो बहुत कम करते हैं। आपने देख लिया कि ये बहुत सारे चीज़ें जो हैं सिर्फ उनकी नेगलिजेंस, उनकी नाअहली और उनकी कोताही की वजह से हुई जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान आज भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि हम खुशी से घर नहीं गिरा रहे हैं बल्कि इंतहाई गौर फिक्र के बाद कम से कम तजावुज़ात हटाई जा रही हैं ताकि लोगों का कम से कम नुकसान हो। अच्छी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें जो हैं वो मिल रही हैं KMC को और कराची को, लेकिन ये भी हकीकत है कि ये साबका हुकूमत जो थी वफाकी उन्होंने ये फंड्स दिए थे। अब ज़ाहिर है मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, लेकिन अब मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँ या साबका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने ये स्कीम दी और उन्होंने पैसे दिए, लेकिन मैं दोनों का इखलाकी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ये उन्होंने दी हैं और पहुँचने वाली हैं। लेकिन जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारी जो है स्नॉर्कल्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो बहुत अरसे से उसमें एक बड़ी तादाद 80% तक जो थी वो ऑन रोड नहीं थी, उनके लिए हमने उनको काम चल रहा है, उनको बेहतर कर रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह वो ऑन रोड हो जाएंगी और हम सब साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं
کہ آئندہ کراچائٹس جو ہیں ان کو اس طرح کی صورتحال سے وابستہ نہ پڑے سامنا ہو، اور یہ جتنی بھی بارش ہو وہ پانی سموتھلی چلا جائے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اور یہ اگر کسی کا گھر یا کسی کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، گھرایا جا رہا ہے، تو ہم یہ خوشی سے نہیں کر رہے، یہ مجبوری ہے کہ اگر ان کچھ گھروں کی وجہ سے پورا کراچی ڈوبتا ہے تو اسی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، ادروائز ہم یہ بھی نہ کریں۔